हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राज सर स्वागत करता हूं का फ्यूचर क्लासेस बाय राज सर में। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का साइंस चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। देखिए, गुरुत्वाकर्षण को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशन। देखिए, ग्रेविटेशन पे ये मेरा पहला वीडियो है, ठीक है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, व्हाट इज ग्रेविटेशन। समझ में आ रहा ना। तो देखिए, ग्रेविटेशन क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, हमने उसका यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है। देखिए, डिफिनेशन क्या है कि संसार की प्रत्येक वस्तु, मतलब पूरे संसार की, पूरे ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को एक बल से आकर्षित करता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और इस प्रक्रम को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यानी संसार की हर एक वस्तु, पूरे ब्रह्मांड की हर एक वस्तु एक दूसरे को क्या करती है, एक बल से आकर्षित करती है। तो जिस बल से एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है, खींचती है, उस बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और जो खींचने का जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर, कि जब सभी वस्तु एक दूसरे को खींच रहा है, समझ आ रहा ना, कि सभी की सभी वस्तु एक दूसरे को क्या कर रही है, खींच रही है, तो एक दूसरे से चिपक क्यों नहीं जा रही है। तो हम कहेंगे बाबू, आई एम सॉरी, ये सभी की सभी वस्तु एक दूसरे से इसलिए नहीं चिपक रही है क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण होता है ना, वो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो बहुत ही कमजोर होता है, इसीलिए उसका प्रभाव नहीं दिखता है। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल लेंगे चुंबक का, तो चुंबक के केस में देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे चुंबक है और एक यहाँ पे चुंबक है। इन दोनों चुंबक को जब क्या करेंगे, पास में ले जाएगा ना, तो सटाक दे चिपक जाएगा। क्यों चिपकेगा, क्योंकि इन दोनों चुंबक के बीच जो लगने वाला जो चुंबकीय बल है ना, उस बल का मान क्या है, ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे प्रभाव दिख रहा है। समझ में आ रहा ना। यानी दो चुंबक के बीच जो लगने वाला चुंबकीय बल है, उस बल का मान क्या है, ज्यादा है। ज्यादा होने के कारण इसका प्रभाव दिख रहा है, यानी चुंबकीय बल क्या होता है, ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे प्रभाव दिखेगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, इसीलिए ये जो बोर्डवा है ना, ये हमें चिपक नहीं रहा है। समझ में आ रहा ना। अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता ना, तो ये सटाक हमारे देह में आके चिपक जाता। समझ में आ रहा ना। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या होता है, कमजोर होता है। समझ में आ रहा ना। जैसे आप मान लीजिए, कल्पना करिए, ठीक है, जो चुंबक के बीच जो लगने वाला चुंबकीय बल है, उस बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान के बराबर हो जाता है, तो क्या होता है। तो लड़का सब बहुत खचरा है, जब कोई लड़की पास से गुजरती है, सटाक गुरुत्वाकर्षण से अपने पास खींच लेता है। और न्यूज़पेपर में न्यूज क्या था कि अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण एक मन चले लड़के ने राह चलती लड़की को अपने पास खींचा। सोचिए, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो डेली के डेली कोनो गायब होता, ठीक है, डेली न्यूज आता है। तो समझ में आया ना, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। यानी संसार की हर एक वस्तु एक दूसरे क्या करती है, आकर्षित करती है। तो जिस बल से आकर्षित करती है, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल, तथा जो खींचने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, इस नियम के अनुसार, यानी ये जो नियम है, ये नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल, ठीक है, दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों वस्तुओं के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ आ रहा ना। देखिए, न्यूटन का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है कि कोई भी दो वस्तु है, जैसे मान लीजिए एक वस्तु यहाँ पे है, एक वस्तु ये है, ठीक है, और एक वस्तु ये है, ठीक है, दो वस्तु है। अब मान लीजिए ये जो वस्तु है, इसका द्रव्यमान मान लीजिए m1 है, इसका द्रव्यमान क्या है, m1 है। और ये जो वस्तु है, इसका द्रव्यमान मान लीजिए क्या है, आपका m2 है। दो वस्तु हो गया, पहले का द्रव्यमान कितना है, m1 है, और दूसरे का द्रव्यमान कितना है, m2 है। ये मान लीजिए जो दोनों वस्तु है, ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है, r दूरी पे है। जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक जो दूरी है वो क्या है, आपका r है। तो न्यूटन का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है कि इन दोनों, देखिए लिखा है ना कि दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, यानी इन दोनों वस्तुओं के मध्य जो लगने वाला क्या है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है, यानी जो F है, बल को हम F से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। जो बल है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के, यानी जो दोनों वस्तु है, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान क्या है, m2 है। इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के, यानी m1 मल्टीप्लाइड बाई m2, ठीक है, यानी जो बल है इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान मतलब m1 m2। देखिए, m1 मल्टीप्लाइड बाई m2, जो द्रव्यमान की क्या होता है, समानुपाती। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, यानी F जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है किसके,
द्रव्यमानों के गुणनफल के, यानी m1 मल्टीप्लाइड बाई m2, यानी F प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाइड बाई m2। आगे देखिए क्या कर रहा है, तथा दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी, यानी ये दोनों जो वस्तु है इसके बीच की दूरी क्या आपका r है। इन दो यानी जो बल है या जो F है, इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग, यानी इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये हो जाएगा बटे में 1/r। अब देखिए r है, यहाँ देखिए दूरी को हम r से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। दूरी के वर्ग मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 2 लिख देंगे, ठीक है। पावर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी न्यूटन के सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार कि दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उन दोनों वस्तुओं के दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ आ रहा, ये कह रहा है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, मिलाएंगे। देखिए हम यहाँ पे मिला रहे हैं, ठीक है। यानी F प्रोपोर्शनल होगा, ये m1 को हम यहाँ पे लिख देता है m1, ठीक है ना। F जो प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, m1 मल्टीप्लाइड बाई m2, m1 मल्टीप्लाइड बाई m2। और देखिए ये किसके व्युत्क्रमानुपाती है, F व्युत्क्रमानुपाती किसके है, 1/r²। तो यहां लिख देते हैं मल्टीप्लाइड बाई 1/r²। देखिए F प्रोपोर्शनल m1 m2 का मल्टीप्लाई जब 1 के साथ करें क्या होगा, m1 मल्टीप्लाइड बाई m2/r²। अब ध्यान में रखिए, देखिए जब भी ऐसा साइन है ना, इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। जब भी क्या करते हैं, जब भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल हटता है ना, तो एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं नियतांक। नियतांक मतलब जो कभी बदलता नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे ना, तो यहाँ पे आता है आपका कैपिटल G। यहाँ पे कांस्टेंट क्या आता है, कैपिटल G। यानी F प्रोपोर्शनल हटा रहे हैं, क्या लगाएंगे, बराबर का साइन, इक्वल का साइन, ठीक है ना। और इसको बताया कि क्या, जब भी प्रोपोर्शनल हटाएंगे क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा आपका, कैपिटल G आता है, कैपिटल G m1 मल्टीप्लाइड बाई m2/r²। ये देखिए आपका ये फार्मूला बन गया। यानी दोनों वस्तुओं के जो बीच है, यानी जो दोनों ये वस्तु है, इन दोनों के बीच कितना बल लग रहा है, ये लग रहा है F बराबर G m1 m2 बटे r²। समझ में आया। देखिए जो न्यूटन का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम में जो फार्मूला आया है, उस फार्मूले से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए फार्मूला क्या है, F बराबर G m1 m2 बटे r²। देखिए इस फार्मूले से आप 2 कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला ये है कि अगर दोनों वस्तुओं का क्या करेंगे, द्रव्यमान बढ़ाएंगे। जैसे 2 वस्तु लिए थे, तो दोनों वस्तुओं का क्या करेंगे, जब द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो उन दोनों वस्तुओं के जो बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उस बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जब क्या करेंगे, वस्तुओं का द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो उसमें उसके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, उस बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा कंक्लूजन क्या निकल सकता है, दूसरा कंक्लूजन ये निकलेगा कि अगर दोनों वस्तुओं के जो बीच की जो दूरी है, यानी जो डिस्टेंस r है, वो जो दूरी है, उस दूरी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो उसके बीच जो लगने वाला जो बल है, उस बल का मान क्या होगा, कम होगा, घटेगा। देखिए यहाँ पे एक सीखने वाली बात है। सीखने वाली बात क्या है, वो चाहे फिजिक्स हो चाहे जिंदगी हो, अगर दूरियां बढ़ाएंगे तो रिश्ता कमजोर होगा ही होगा। जैसे पहले जमाने में क्या गाना आता था कि साजन मेरा उस पार है और मिलने को जिया बेकरार है। अब गाना क्या आ रहा है कि साजन मेरा उस पार है, जल्दी आजा वरना दूसरा तैयार है। समझ में आ रहा है ना। ये मतलब क्या होगा कि जब दूरियां बढ़ाएंगे, जब डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो रिश्ता क्या होगा, कमजोर होगा। इसीलिए रिश्ता को बढ़ाना है तो दूरियों क्या करना है, कम करना है। ठीक वैसे ही देखिए, अगर दूरियां बढ़ाएंगे तो जो दोनों वस्तुओं के बीच जो लगने वाला बल है, उस बल का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है। अब देखिए जो बोल रहा है इसको आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकली या सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु m1 है और उस m1 का द्रव्यमान मान लीजिए कितना है, 2 kg है। कितना है, 2 kg है। ठीक है। और एक और वस्तु है m2 और उस m2 का जो द्रव्यमान है उसको मान लीजिए कितना है, 4 kg है। ठीक है।
और ये जो दोनों वस्तु है वो एक दूसरे से मान लीजिए वो 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये क्या करेंगे कि M1 M2 और R का वैल्यू क्या करेंगे, इस फार्मूले में लाके भरेंगे। तो चलिए हम भरते हैं। F बराबर क्या है आपका, कैपिटल G। तो कैपिटल G को आप कैपिटल G ही रहने दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए क्या आपका M1 है, तो M1 का वैल्यू कितना है, कितना माने है, तो 2 kg माने है। तो M1 की जगह क्या रख देंगे हम, 2 kg। ठीक है, 2 रख दिए। अब देखिए क्या है M2 है, तो M2 का द्रव्यमान कितना माने है, 4 माने, तो ये रख देंगे 4 अपान, देखिए क्या आपका R, तो R का वैल्यू कितना माने हम, 2 माने हैं, तो R की जगह क्या रख देंगे 2। अब यहाँ देखिए क्या आपका स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे स्क्वायर। अब देखिए 4 का गुणा 2 के साथ कितना, 4 दूना 8, और G 8 का क्या करेंगे, G के साथ गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 8 G हो जाएगा अपान, देखिए 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4। 4 का टेबल बढ़िए, 4 करें 4, 4 दूना 8, यानी ये कितना आ गया 2G आ गया। ठीक है, अब देखिए F मतलब बल। अब बल का मात्रा क्या होता होगा, ये होता है न्यूटन। देखिए बल का खोज न्यूटन ने किया था, ठीक है, इस न्यूटन ने किया था, ठीक है ना। इस देखिए बल का खोज न्यूटन ने किया था, ठीक है ना। इसीलिए न्यूटन ने क्या किया, अपने ही नाम पे इसका जो बल है, जो बल का देखिए बल का जो खोज, देखिए बल का खोज न्यूटन ने किया था, इसलिए न्यूटन ने अपने ही नाम पे बल का मात्रा क्या रख दिया, न्यूटन रख दिया। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया है, कोई 2 वस्तु लिया है, एक लिया है M1 का द्रव्यमान क्या लिया है, 2 kg लिया है। ठीक है, एक लिया है M2, उसका द्रव्यमान कितना लिया है, 4 kg लिया है, और दोनों है वो एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पे है, 2 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो भरे तो इसका जो बल है, उन दोनों वस्तुओं के जो बीच लगने वाला जो बल है वो कितना है, 2G आया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम द्रव्यमान बढ़ाएंगे। हम बोले हैं कि द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो दोनों वस्तुओं के जो बीच लगने वाला बल है वो क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखिए हम द्रव्यमान बढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए M1 है ना, M1 का वैल्यू पहले 2 लिए थे, अब क्या लेते हैं, मान लीजिए M1 का वैल्यू हम ले लेते हैं 4 kg। ठीक है, M1 का वैल्यू क्या रहता है 4 kg। अब M2 का वैल्यू पहले क्या लिए थे, 4 लिए थे, अब ले लेते हैं मान लीजिए 8 kg, 8 kg ले लेता है। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, द्रव्यमान बढ़ाया ना, पहले M1 का वैल्यू क्या लिया था, 2 kg लिया था, अब क्या ले रहा है 4 kg ले रहा है। पहले M2 का वैल्यू कितना लिया था, 4 kg लिया था, अब क्या कर रहा है M2 का वैल्यू 8 kg ले रहा है। अब क्या कर रहा है, देखिए जो दोनों के बीच जो दूरी है ना, उसको वही रहने दे रहा है। यानी पहले केस में क्या लिए थे, R बराबर 2 लिए थे ना, इसमें भी क्या कर रहा है, R बराबर 2 ही रहने देते हैं, R बराबर 2 मीटर ही रहने देता है। ठीक है, अभी हम दूरी को नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम एक और केस लेंगे जिसमें क्या करेंगे, दूरी को बढ़ाएंगे, उसमें देखेंगे जो हम बताए हैं वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने क्या बताया है कि जब दूरी बढ़ाएंगे क्या होगा, जब दूरी बढ़ाएंगे तो जो लगने वाला जो बल है वो क्या होगा, बल का मान कम होगा। ठीक है, तो उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों ये जो वैल्यू आया है, ठीक है, ये जो वैल्यू हम माने हैं, इसको क्या करते हैं, इस फार्मूले में भर के देखते हैं। ठीक है, क्या होता है, तो देखिए F बराबर क्या आपका, कैपिटल G को कैपिटल G ही रहने देंगे अभी। देखिए M1 का वैल्यू कितना है आपका, कितना माना है 4 माना है, तो M1 की जगह पर रख देंगे 4। M2 का वैल्यू देखिए कितना माने हम 8 माने हैं, तो यहाँ पर रख देंगे 8 बटे, अब देखिए क्या है R है, और R का वैल्यू क्या माने हम 2 मीटर माने हैं, तो 2 रहने देंगे। अब यहाँ देखिए R के पावर क्या है 2 है, इसीलिए यहाँ पे क्या रख देंगे आप 2 रख देंगे, पावर 2 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 8 चौको 32, अब 32 में G से गुणा करेंगे क्या होगा 32G बटे, जब 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए बाबू, कितने बार में 32 आएगा, ये आएगा आपका 8 बार में, यानी F बराबर क्या आ गया 8G आ गया। 8 कितना आ गया G आ गया, ये न्यूटन। ठीक है, देखिए हमने क्या कहा था कि जब दोनों वस्तुओं का क्या करेंगे, द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो उसके बीच जो लगने वाला बल है ना, उस बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए पहले केस में द्रव्यमान क्या था 2 kg था, दूसरे केस में द्रव्यमान बढ़ा के क्या कर दिए 4 kg कर दिए। इसमें देखिए M2 का वैल्यू कितना लिए थे 4 kg लिए थे, यहाँ क्या कर दिया दूसरे केस में 8 kg लिए हैं, यानी पहले केस में द्रव्यमान कुछ और लिए थे, ठीक है, कम लिए थे, और दूसरे केस में क्या किए द्रव्यमान बढ़ाए हैं। तो पहले केस में कम लिए थे तो देखिए 2G आया था, और जब द्रव्यमान बढ़ाए हैं तो बल का मान कितना आया 8G आया। तो देखिए पहले केस में कितना आया 2G आया, और दूसरे केस में क्या आया 8G आया। तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कितना बढ़ गया 6G बढ़ गया। ठीक है ना, तो देखिए हम बताए ना कि जब द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो जो बल लगेगा वो बल का मान क्या होगा बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, यहाँ देखिए क्या है 2G आ रहा है, यहाँ पे कितना जा रहा है 8G आ रहा है। द्रव्यमान जो बल है बल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा ना। ठीक है, तो यही हम बता रहे थे। अब हम क्या करेंगे,
अब क्या करेंगे, जो दूरी है उस दूरी को पहले बढ़ाएंगे और एक बार घटाएंगे। अब हम बताएं कि जब दूरी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो बल कम होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम न्यूमेरिकली सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, इन सबका वैल्यू इस फार्मूले ला के भरते हैं, ठीक है ना। तो देखिए भरते हैं तो क्या होता है, तो F बराबर G। देखिए G को अभी G ही रहने दीजिए, हम आगे बताएंगे ये G क्या है, ठीक है ना। तो देखिए G रख दिए, G को G ही रहने दिए। देखिए M1 है, M1 का वैल्यू कितना माने हम 2 kg माने हैं, तो M1 की जगह रख देंगे 2। और M2 का वैल्यू कितना माने हम 4 kg माने, तो देखिए 4 रख दिए बटे R। तो R का वैल्यू कितना माने बाबू 2 माने। अब देखेंगे तो R के पावर क्या है 2 है, यहाँ भी क्या रख देंगे 2 रख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। देखिए अब क्या करेंगे, 4 दूना 8 और G में 8 का G के साथ गुणा करेंगे कितना आएगा 8G बटे 2 का बार कितना होगा बाबू 4 होगा। ये देखिए 4 लिख दिया, ठीक है ना। तो 4 का टेबल पढ़िए, 4 करें 4, 4 दूना 8, ठीक है। ये कितना आ गया आपका 2G न्यूटन, ये कितना बोला गया 2G न्यूटन बोला गया, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम दोनों जो वस्तु लिए हैं उन दोनों के बीच की दूरी क्या कर रहा है, अब बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए M1 क्या कितना लिए थे, M1 का वैल्यू लिए थे हम 2 kg लिए थे, ठीक है ना, 2 kg लिए थे। और M2 कितने kg का लिए थे, तो 4 kg का लिए थे। M2 बराबर कितना लिए है 4 kg लिए है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, पहले केस में क्या किए हैं, जो दोनों बीच की दूरी है वो कितना लिए है 2 मीटर लिए है। अब क्या करें, हम दूरी बढ़ा रहे हैं। अब दूरी बढ़ा के कितना कर दे रहे हैं 4 मीटर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब R बराबर क्या कर दे रहा है 4 मीटर कर दे रहा है, ठीक है। देखिए हमने दूरी बढ़ाया, पहले क्या लिया था 2 मीटर लिया था, अब क्या ले रहा है 4 मीटर ले रहा है। अब क्या करेंगे, इन सबका वैल्यू इस फार्मूले में लाके भरेंगे। तो देखिए भरिए, तो F बराबर क्या है कैपिटल G, हम बोला है कैपिटल G को अभी क्या रहने दीजिए कैपिटल G रहने दीजिए। देखिए M1 का वैल्यू देखिए कितना है 2 kg है, तो M1 की जगह 2। M2 का वैल्यू कितना आपका 4 बटे, देखिए बटे है ना, तो बटे लिख दिया। R है, R का वैल्यू कितना लिया है बाबू 4 लिया है, तो यहाँ पर रख देंगे 4। देखिए R के पावर क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या कर देंगे अब स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें गुणा करिए, तो 4 दूना 8, ठीक है। 8 में G से गुणा करेंगे क्या होगा बाबू 8G हो जाएगा, ठीक है। 8G बटे देखिए 4 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 16। अब देखिए 8 कने 8, 8 दूना 16, यानी F बराबर कितना आ गया 1 बटे 2G, ठीक है। यानी 1 बटे 2G मतलब क्या हुआ 0.5G न्यूटन आ गया। देखिए हम पहले केस में क्या लिए थे, दूरी 2 मीटर लिए थे, दूसरे केस में दूरी बढ़ाए कितना कर दिए 4 न्यूटन कर दिए। तो देखिए बल पे क्या प्रभाव पड़ा, पहले केस में बल कितना आया 2G आया, दूसरे केस में बल कितना आया 0.5 आया। तो देखिए बल कम हो गया कि नहीं, यहाँ पे देखिए क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 0.5 है, तो बल क्या हो गया कम हुआ कि नहीं हुआ, कम हुआ ना। तो यही हम कह रहे हैं कि जब दूरियां बढ़ाएंगे तो बल का मान क्या होगा घटेगा, समझ में आ रहा ना। तो देखिए हम बताए दूरी कभी बढ़ाना नहीं है, वो चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे जिंदगी हो, ठीक है, वरना दूसरा तैयार है, समझ में आ रहा।